आइए आप लोग, आज का जो क्लास है एक पहले हम लोग क्या करने चल रहे हैं, वैसे तो हम लोग को एक वेक्टर का 3 डायमेंशन में कंपोनेंट्स प्राप्त करना है। यहाँ पहले आपको बता रहे हैं कि 3 डायमेंशन में हम लोग एक बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे लोकेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन 3 डायमेंशन, इसी को लोकेट करना है। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3 ठो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, एक्स वाई जेड। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। तो उसमें आप देखिए कि आपका एक ऐसे है, ऐसे, दूसरा ऐसे है, ऐसे 2 डायरेक्शन तो ये ठीक है। और आप ऐसे समझिए, ये सपोज कीजिए कि हम ले रहे हैं, ये वाई डायरेक्शन है मेरा और ये मेरा जेड डायरेक्शन है, ऐसे, ठीक है। तो ये तो एक प्लेन को भी इंडिकेट करेगा। एक तीसरा डायरेक्शन हम लोग कुछ ऐसे कंसिडर करना, ऐसे दिस वे, ऐसे समझिए, आप यहाँ समझ लीजिए, ये इस तरह से दिस वे, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन है, जो ये बोर्ड का जो प्लेन है उसके बाहर है, ऐसे दिस वे, ऐसे बाहर एक्स डायरेक्शन में। तो आप समझ रहे हैं कि एक प्लेन यहाँ पर बनेगा। अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे एज्यूम करें तो यहाँ पे हमारा एक प्लेन ऐसे बनेगा, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। तो यहाँ जो प्लेन डेवलप करेगा उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ये ऐसे आपको ये दिखना चाहिए, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, उधर वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ओके, और ये देखिए अगर इधर एक्स है और इधर जेड है, तो यहाँ जो प्लेन डेवलप करेगा, यहाँ जो प्लेन डेवलप करेगा दैट इज योर एक्स जेड प्लेन। आप लोग हमको एक नोट बुक दीजिए, तो इसे नोट बुक दीजिए, एक ठो पतला सा नोट बुक, दीजिए, चाहिए दीजिए। चलिए, तो आप यहाँ पर समझिए, ऐसे समझिए, अगर ये आपका ऐसे है, ऐसे है, तो इसका एक प्लेन इसमें ऐसे डेवलप करेगा दिस वे, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। एक ऐसे जो डेवलप करेगा इस ढंग से, ये क्या होगा, ये आपका एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। ओके, एक्स जेड प्लेन है, इधर जो डेवलप किया वो एक्स वाई प्लेन है। और ये जो आपको जो दिख रहा है दिस वे, ये आपका ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम हम लोग को ये है इसमें कि हम लोग इस तरह से बोर्ड में तो एक ऐसे लाइन गाड़ के रख नहीं सकते हैं, और उसमें हम अपना ऐसे हमेशा सोचते रहें। आपकी जानकारी के लिए एक्स वाई प्लेन जो है, ये समझिए आपका कुछ ऐसे है। तो इस लाइन को हम ऐसे गाड़ करके तो नहीं रख सकते हैं। आप नोटबुक में वाई जेड बना लिए और उसके लिए ऐसे कुछ एक्स एक्सिस में गाड़ करके खड़ा तो नहीं करिएगा। तो ये 3D का जो फिगर है उसको हम लोग को 2D में ही बनाना होता है। तो आप यूँ समझिए, ये जो हमारा जो ऐसे जो लाइन था और ये जो हमारा ऐसे जो प्लेन था, इस लाइन को हम लोग ऐसे गिरा दिए, दिस में ऐसे गिरा दिए। तो यहाँ जो प्लेन ऐसे था वो प्लेन हमारा ऐसे गिर गया, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हम लोग एक फिगर बनाने चल रहे हैं। ओके, ये फिगर मेरा देखिए कैसा होगा, सो देखिए ऐसे, और ये हमारा जो ऐसे एक्स एक्सिस था, इस एक्स एक्सिस को ऐसे जो था इसको हम ऐसे इसी प्लेन में बना दिए, ऐसा समझिए। ऑन करके रेडी है। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस एंड इधर जेड एक्सिस, आइए आपका ओरिजिन हो गया, दिस इज योर ओरिजिन।
ओके। इस फिगर की हम लोग को बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको जो है बना दे रहे हैं 2-3 जगह। आप यहाँ जाइए, ऐसे हो गया। अब आप इसमें समझिए, पहले ये प्लेन के हिसाब किताब समझिए। ये आपका जो वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल हम लाइन एक ऐसे सोच रहे हैं। ये आप यहाँ देखिए, ये है ना ऐसे, ये आपको ऐसे है, इसी को हम ऐसे, ये जो लाइन इस पर देख लो, थोड़ा सा ये जो लाइन है मेरा, इसको हम यहाँ से खींच रहे हैं जिसमें, ओके। और एक हम यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये आपको एक्स के पैरेलल है, ये आपको वाई के पैरेलल है। आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा है एक्स वाई प्लेन, बुझिए आपका ऐसे, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, ये वाला। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा जेड एक्सिस है, ओके। और यहाँ से ये जो है हमारा, ऐसे, आप ये देखिए, ऊपर वाला जो दिख रहा है दैट इज योर वाई जेड प्लेन। ये क्या है, वाई जेड प्लेन। और ये कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, यहाँ से।
नहीं सब ये हो गया कुछ। इसको हम क्या कर रहे हैं, समझ में आया। अब आप लोग देखिए तो दूर से आप लोग तीन अलग अलग प्लेन के फीलिंग यहाँ से हो रहा है कि नहीं, ये लग रहा है कि नहीं कि ये इधर की ओर निकला हुआ है, वो लग रहा है कि नहीं ऐसे बोर्ड में है, ये लग रहा है कि नहीं कि साइड से है, नहीं लग रहा है, इस तरह से आपको साइड से लग रहा होगा। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, अब एक पॉइंट अगर यहाँ है, यहाँ देखिए अगर एक पॉइंट यहाँ है जो ये वाई जेड प्लेन के बाहर है, वाई जेड प्लेन मान ये बोर्ड का प्लेन है, मान लीजिए पॉइंट हमारा यहाँ है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस प्लेन में आएगा। अगर इसी प्लेन में है, अगर यहाँ पर बिंदु होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट हो जो कि इसी प्लेन में अगर है, तो इस प्लेन में अगर है तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डालेंगे तो सीधे आके वाई एक्सिस पर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। नहीं समझ पाए, अगर उसी प्लेन में है तो वहीं पे आके कट कर जाएगा। अगर वाई जेड प्लेन में कोई भी बिंदु है, वाई जेड प्लेन में कोई भी बिंदु है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर खींचेंगे तो आकर के यहाँ यहीं पर समाप्त हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। लेकिन अगर ये बाहर है ऐसे, तो बाहर होगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो नीचे वाला प्लेन, ये बाहर ये जो वाला प्लेन जो ऐसे निकला हुआ है यहाँ है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर पड़ेगा। तो आप इसको देखिए ऐसे। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है तो यहाँ पे, लेकिन हवा में तो उसको हम नहीं मार सकते, हवा में होगा तो हवा में मार्क करेंगे क्या, तो यहाँ पर हवा में तो मार्क नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो बिंदु है ये भी यहाँ पे जाएगा, इस प्लेन में कहीं जाएगा, उसी पे जाकर मार्किंग होगा, लेकिन इसका फीलिंग होगा कि वो बाहर है। वो कैसे, सो देखिए। अब यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर मेरा ये इस प्लेन में आ जाएगा यहाँ पे कहीं, ऐसे समझिए ये मेरा ऐसे आएगा। और यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, ये बिंदु अगर हमारा पी है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो यहाँ आ गया इस बिंदु पे, ये क्यू पे आ गया, ये हमारा बिंदु क्यू है। अब पता नहीं दूर से आप लोग की फीलिंग हो रहा है कि नहीं कि वो बाहर है, यहाँ से फीलिंग हो रहा है कि नहीं कि पी जो है इस प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन पर खड़ा है, ऐसे वाई में नहीं है, ये ऐसे खड़ा आप लोग को फील होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जब आप आ जाइएगा तो आप क्या करिए, यहाँ से आप एक लाइन इसके पैरेलल सोचिए, यहाँ से इस बिंदु से एक लाइन यहाँ पर ऐसे सोचिए, आप यहाँ देखिए ये बिंदु जो है यहाँ पर क्यू है, इस यहाँ से आप वाई के पैरेलल खींचिए, तो वाई के पैरेलल खींचिएगा तो यहाँ पे आके कट करेगा, ऐसे है। और एक इसके पैरेलल खींचिए, ये जो है ना, यहाँ देखिए आप ऐसे खींचिए, तो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ से खड़ा वाला जो है, ये इस बिंदु P का ए जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और यहाँ से Q से Y के पैरेलल खींचेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट आपका ये M है और ये पॉइंट यहाँ पे आपका ये N है, ऐसे। तो ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है जो कि Y के पैरेलल है, ये Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये आपको जो दिख रहा है यहाँ से, ये आपको जो है, आप गौर करके देखें, ये इसके पैरेलल है, ऐसे एक्स के पैरेलल है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ओ से एम तक। यहाँ से जो ये जो दिख रहा है ऐसे, ये जो लेंथ होगा आपको, ये जो दिख रहा है, ये भी आपको इधर वाई है, ये आपको वाई के बराबर हो जाएगा। दिस मच इज योर वाई, ऐसे वाई है। अब आप इसमें देखिए कुछ फीलिंग डेवलप कर रहा है कि नहीं, नहीं डेवलप कर रहा है, बोलिए। अभी यही तो फीलिंग देखने के लिए हम लोग यहाँ आए थे कि अब ये लगने लगा कि नहीं कि पी बिंदु कुछ बाहर है, जिस पर से परपेंडिकुलर डाले हैं तो सीधे क्यू पे आया है। और वो जो वाई जो दिख रहा है यहाँ पर, वो वाई एक्सिस के पैरेलल खींचे हैं एम क्यू। ये देखिए नीचे में एक आपको क्या बना रहा है, समानांतर चतुर्भुज बना रहा है कि आयत बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है कि रेक्टेंगल बना रहा है? पैरेललोग्राम आप मिस कर गए। ये आपका 90 डिग्री कोण है। आप लोग की जानकारी के लिए, ये जो इसमें जो दिख रहा है, ये कोण आपका ये वास्तव में 90 डिग्री है। ये कोण भी आपका 90 डिग्री है। ये आपको जो दिख रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री है। तो ये 90 है, 90 है, और ये यहाँ भी 90 है। आप अगर यहाँ सोचिएगा, ये ऐसे, ये भी एंगल आपका ये 90 डिग्री ही है। तो नीचे में एक रेक्टेंगल बनता है, ये आपको जो दिख रहा है ऐसे, ये भी आपका रेक्टेंगल ही है। यहाँ से अगर एक लाइन बना दीजिएगा ऐसे, यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक मिला देते हैं इस बिंदु को, आपको ऐसे है, ये 90 के सामने वाला है, देखने में छोटा है, लेकिन वास्तव में नीचे वाला जो ये ओ एम क्यू है, उसमें 90 के सामने है, तो ये वो क्यू जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। समझ गया कि नहीं? और फिर देखिए, ये आपको जो दिख रहा है नीचे वाले प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर है। ये जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, आप अगर इसको देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप मिला देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से अगर आप पी तक मिला देते हैं, एक डिस्टेंस आपका मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे, तो बिंदु, अब आप लोग को कुछ समझ में आने लगा होगा कि बिंदु पी जो है, इसके जो कोऑर्डिनेट है ऐसे एक्स वाई जेड कहिएगा, कि पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। ये पूरा आपका जेड के पैरेलल है, ये वाई के पैरेलल है, ये एक्स के पैरेलल है। पता नहीं अब आप लोग को बेहतर फीलिंग डेवलप किया कि नहीं, बोलिए। नहीं डेवलप कर रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर पूछ गए, बढ़िया से पूछ गए हैं आप, पी के इस तरह से पूछ गए। कुछ अच्छा लगा कि नहीं आप लोगों को, कुछ क्लियर हुआ इस ढंग से? तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। अगर इसकी हम लोग बात करें ऐसे, ये जो आपको जो बन रहा है, देखिए ये बन पाता है कि नहीं, आपको इसको देखिए हम लोग, आप यहाँ देखिए, क्या आपको एक प्लेन दिख रहा है कि नहीं? नहीं, आपको एक प्लेन दिख रहा है कि नहीं, ये वाला प्लेन, एक खड़ा प्लेन दिख रहा है कि नहीं? तो पूरा वो जो आप लोग को दिखेगा, ये आपका एक प्लेन में है ऐसे, ये पूरा ये वो क्यू पी एक प्लेन में है। अगर इस लंबाई की बात करिएगा, यहाँ देखिए एक्स है एंड इधर वाई है, अगर इस लेंथ की बात करिएगा, ये देखिए कितना होगा, इस लेंथ की बात करिएगा, देन दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये पूरा रूट यहाँ तक है। और ये देखिए, अगर इसकी बात करिएगा, इस लेंथ को अगर हम आर कहें, इतना इक्वल टू, ये देखिए, ये रूट अंडर
आप अगर इसकी बात करिएगा तो देखिए ये इतना स्क्वायर, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका स्क्वायर करिएगा, रूट है तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये जो लंबाई आपको जो दिख रहा है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर है ऐसे। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? बोलिए। इस फिगर में हम चाहें ऐसे कि हमारा जो है क्या ऐसा था, ये उधर से इतना जो डॉटेड बना दिया मतलब उधर है। आई होप आप लोग बहुत हद तक बात को समझ गए हैं। ये 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट आप लोग को समझ में कुछ फीलिंग डेवलप कर रहा है कि नहीं? हम भी हट हट के देख रहे हैं कि ये फीलिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इस ढंग से आप लोग काम करिएगा। ये ऐसे है तो आपको कोऑर्डिनेट लिखने आ गया। 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? पी बिंदु है, ये जेड, यहाँ से वाई के पैरेलल वाई कोऑर्डिनेट। और ये देखिए अगर यहाँ से ओ से लेकर के पी तक की दूरी को अगर हम आर कह रहे हैं तो ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ओरिजिन से बिंदु पी तक की दूरी अगर आर है, इस बिंदु पी का कोऑर्डिनेट इतना है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0 0 0। तो दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप लोग याद है? ये ओरिजिन आपका जो है, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? ओरिजिन अगर है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 0 होता है ना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा? 0 0 0। बोलिए। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिख दिए तो डिस्टेंस फार्मूला से आपका आर बराबर कितना हो गया? यहाँ से अगर आप आर लिखिएगा देन दिस आर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर था, ये रूट अंडर इतना था, स्क्वायर हट गया तो आपको आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप प्लस ए जेड स्क्वायर। ये वहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पता चल जाए। कुछ समझ में आया कि नहीं ये बात? कभी बिंदु पी का कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो तो ओरिजिन से पी की दूरी कितनी होगी, अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तो यहाँ से निकल जाएगा। आपको एक बात ये सीख लेना, ठीक है? इसी में एक चीज आप लोग को और एक बता रहे हैं, इसको देखिए। यहाँ देखिए बना रहना है आप लोग के लिए। चलिए हम एक क्यूब बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है इसको हम ऐसे बना रहे हैं। परेशानी हो रही है।
ठीक है, क्यों हम बना सकते हैं? बन गया, क्यों बन गया हमारा? ओके, इसमें डिफरेंट प्लेन देखो, एक प्लेन हम बना रहे हैं तुमको ऐसे, एक प्लेन ये है, तुम तो ये देखना है, तो महसूस करना कि एक प्लेन है ये, एक इधर वाला प्लेन है। कुछ समझ में आया कि नहीं? ऊपर वाला, ये नीचे वाला प्लेन की बात हम करें, ये नीचे में एक प्लेन ऐसे है, एक ए प्लेन है। अब बोलो, ये थ्री क्या कहिएगा, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है ये। इस फिगर में आप गौर करके देखिए, आपको पता नहीं दिखा कि नहीं, ये तीनों प्लेन जो है, एक ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ये इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है। बोलिए, ये ऐसे, अब देखिए तो ये नीचे वाला के ऊपर वाला आपको दिख रहा है कि नहीं? अब फील करिए, ये आमने सामने दिख रहा है कि नहीं? बोलिए, कुछ दिख रहा है? ये वाला येलो हो जाएगा, ये वाला, इसको कवर करें तो बहुत कम, इसको कर करके देख लीजिए। अब ये पूरा क्यूब दिख रहा है कि नहीं? एक तरीके का देखिए तो, नहीं दिख रहा है आप लोग को? ये इधर येलो है, तो वो येलो के एक फेस ये हुआ येलो वाला, तो उसके पीछे येलो है, ये ग्रीन वाला के सामने इधर ग्रीन होगा। बोलिए, वो पिंक वाला के नीचे पिंक है, ये आपको दिखना चाहिए ऐसे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं सो देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इधर जो है मेरा यहाँ से वाई एक्सिस है, और इधर जो मेरा है ये जेड एक्सिस है। ओके, जेड एक्सिस, और यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम एक प्लेन सोच रहे हैं। ऐसे है, इसको ऐसे सोचे, और यहाँ से लेकर के एक काम करते हैं, ऐसे।
अब आप यहाँ देखो तो वेक्टर दिख रहा है ना, सब वेक्टर। अब सपोज करिए कि ये हमारा वेक्टर ए है, एक वेक्टर कोई ए है, कि वो बिंदु से लेकर के और इस पी बिंदु तक एक वेक्टर ए है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक वेक्टर है, इसको हम बोल रहे हैं ये वेक्टर ए एक्स है, और इसको जो हम देख रहे हैं ये हमारा वेक्टर ए वाई है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये हमारा ए जेड है। देखिए तो अब आप क्या है, एक वेक्टर को तीन वेक्टर के सम के रूप में लिख सकते हैं इस फिगर से। ये जो फिगर आपको जो दिख रहा है इस वेक्टर में आप देखिए एक वेक्टर ए है, तो आप इसको तीन वेक्टर के सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? एक वेक्टर ओ से लेकर के एम तक, ये ओ एम वेक्टर, क्या ये ओ एम वेक्टर दिख रहा है कि नहीं आप लोग को बढ़िया से? ये दिख रहा है ना कि ये ओ एम है, ये वेक्टर दिख रहा है। राइट कर दें क्या इसको? दिखा एक वेक्टर यहाँ तक, और ये वेक्टर राइट करके देखिए। रहने दीजिए इसको। बोलिए, व्हाइट कलर वाला आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। तो एक वेक्टर यहाँ से एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर, देखिए पहला उसकी हेड से दूसरा, उसकी हेड से तीसरा, अब पहला के टेल से यहाँ तक मिलाए हुए हैं। ये वेक्टर, इन तीनों वेक्टर का सम है कि नहीं? बोलिए। तो आपको इसी को हम लोग कहेंगे एक वेक्टर ए के कंपोनेंट्स एक्स के डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे वाई के डायरेक्शन में, और इसको बोलेंगे जेड के डायरेक्शन में। एरो मार्क हटा करके खाली एक्स को लिखेंगे तो बोलेंगे एक्स कंपोनेंट। अब वेक्टर ए वाई को, इस एक्स को बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, ए वाई को बोलेंगे वाई कंपोनेंट, और इसको बोलेंगे जेड कंपोनेंट। एक एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा वाई के डायरेक्शन में, तीसरा जेड के डायरेक्शन में है। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। एक वेक्टर को वी कैन एक्सप्रेस as sum of three vectors, one in x direction, the other in y direction, and this one in z direction. इस तरह से a vector can be expressed as sum of three vectors, one in x direction, the other in second direction, and the third in z direction. समझ गए कि नहीं? अब इसमें देखिए आप लोग को 3D का फीलिंग डेवलप कर रहा है कि नहीं? इस पूरे में आपको 3D का फीलिंग है? बोलिए। अगर इस बिंदु P का अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में हम लोग बात करते ना, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट अगर होता हम लोग को एक्स वाई जेड, अगर इसका कोऑर्डिनेट होता, ये टोटल तब जेड हो जाता, ये आपका वाई हो जाता, और ये आपका एक्स हो जाता, ये भी आपका एक्स हो जाता। बोलिए, अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में सोचते तो, अब वेक्टर के टर्म में सोच रहे हैं तो उस तरह से सोच सकते हैं। बोलिए। आपको ये भी मालूम है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है दिस में। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं इसके बारे में। क्या देखिए, अगर आप इसमें बात करें, ये तो फिगर बन गया। अगर इस ट्रायंगल ओ क्यू पी से बात करिए, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी, इस ओ क्यू पी की बात करेंगे, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री होगा, चूंकि ये नीचे वाले प्लेन में है। ओ क्यू तो नीचे वाला एक्स वाई प्लेन में है, और ये जेड के अलॉन्ग है, लेकिन इस प्लेन में है, तो इस प्लेन में अगर कोई भी लाइन होगा, नीचे वाले प्लेन में कोई भी लाइन होगा, तो जेड एक्सिस उस पर परपेंडिकुलर होगा, एक कोण आपका 90 डिग्री है। तो आप अगर यहाँ पर बात करिएगा फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी, इस ओ क्यू पी से बात करिएगा, तो देखिए तो आप लिख सकते हैं इसमें ये ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ये ओ क्यू वेक्टर
प्लस लिख सकते हैं QP वेक्टर। दिस इज रिलेशन नंबर 1। फिर आप आइए इस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल OMQ, इस OMQ से बात करिए, OMQ से। तो अगर इधर से बात करिएगा तो देखिए, तो ये आप अगर OQ वेक्टर लिखिएगा ऐसे, OQ वेक्टर, जैसे OQ इज इक्वल टू OM, जिस OM प्लस MQ है, तो ये OM प्लस MQ इज इक्वल टू OQ, ये नंबर 2 है। अब यहाँ पे आपका OQ है और ये आपका OQ है। अब आप फ्रॉम 1 and 2 बात करिए, फ्रॉम 1 and 2 से बात करिए, ये क्या हो जाएगा, ये OP इज इक्वल टू, OQ को यहाँ पे लिख लीजिएगा OM, OQ को यहाँ पे लिखिएगा OM प्लस MQ, ये OM प्लस MQ, आप प्लस क्या हो जाएगा QP। ये 3 वेक्टर के सम के रूप में हो गया OP। अब उसमें देखिए ये OM कितना है, OM आपका OM x के डायरेक्शन में है, MQ y के डायरेक्शन में है एंड QP z के डायरेक्शन में है। इस OM को ही हम बोल ले रहे हैं ये हमारा वेक्टर AX है। इसको बोलेंगे कि ये वेक्टर A का x कंपोनेंट है, इसलिए क्योंकि इसको तो 3 वेक्टर के, ये OP आपका वेक्टर A था ना, यहाँ पर पहले देखिए, अगर आप यहाँ पर बात करें यहाँ पे, तो ये OP क्या है, आप ऐसे देखिए, अगर आप इस OP की बात करते हैं यहाँ से, तो ये OP ही आपका वेक्टर A है, ये OP ही आपका वेक्टर A है, जो 3 वेक्टर का सम है, एक x की दिशा में, ये y की दिशा में एंड ये z की दिशा में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कि ये वेक्टर A जो है 3 वेक्टर के सम के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, तो जिसमें से एक x की दिशा में, एक y की दिशा में और तीसरा z के डायरेक्शन में है। इसको हम चाहे, इसको हम नया नाम दे सकते हैं वेक्टर AX, इसको हम नाम दे सकते हैं वेक्टर AY, और इसको हम नाम दे सकते हैं वेक्टर AZ, इस तरह से बोल सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, इस वेक्टर की बात करें तो ये तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में x है। अच्छा, आपको याद होगा कि कोई भी वेक्टर बराबर उसका मैग्नीट्यूड गुणा उसके दिशा में यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस x वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, आप याद करिए, किसी भी वेक्टर A को लिखा जा सकता है उसका मैग्नीट्यूड गुणा उसके दिशा में एक यूनिट वेक्टर, एक रिलेशन है ये वाला, ये रिलेशन आप लोग शायद जानते होंगे। वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड गुणा यूनिट वेक्टर A के डायरेक्शन में। तो अगर इसके बाद हम लोग करते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर लिखना चाहें वेक्टर A इक्वल टू, तो इस x को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड x, इसका जो डायरेक्शन है वो x के डायरेक्शन में है, एंड x के डायरेक्शन में आप लोग को मालूम होगा इंटरनेशनली हम लोग यूनिट वेक्टर x के डायरेक्शन के लिए सेलेक्ट करते हैं। ऐसे x के डायरेक्शन है, x के डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हमारा i रहता है, ये i है। y के डायरेक्शन के लिए हमारा रहता है j, x के डायरेक्शन में याद करो, x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरा i, ये i, इधर क्या होता है j, इधर क्या होता है k, याद है ना। तो इसको हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ax, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय i, ये y, और y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा j, इसको क्या लिख सकते हैं az, एंड z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k। यानी एक वेक्टर को हम चाहें तो उसको कंपोनेंट्स में i एंड j का यूज करके लिख सकते हैं दिस वे।
यह हमारा मेन उद्देश्य था यहाँ पर पहुँचना। ऐसे है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, अगर एक बात आप अगर समझ रहे हैं, ये आपको ये मालूम है कि नहीं कि ये 90 डिग्री है कोण, और वास्तव में एक रेक्टेंगल है ये, आपको पता नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपको वास्तव में जो है ये ऐसे एक रेक्टेंगल है, ये नीचे वाला ऐसे है। ये आपका जो है ये ओ, इधर आपका ए एम, इधर ए एन, और इधर ये क्यू, दिस ऐसे है। और यही आपका एक्स है, बुझिए। आई आपका जो है ए वाई है, आई 90 डिग्री है, और ये आपका जो है ये आपका ऐसे ओ क्यू है, ये ओ क्यू वेक्टर है, ये इस तरह से है। ये वास्तव में यहाँ एम पर जो कोण है 90 है। तो इस ढंग से अगर आप सॉल्व करिएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये इतना है। एक बात आप ये समझ जाइए, तो आप यहाँ पर तो ये समझ गए, ये ओ क्यू लेंथ निकल गया। आप फिर अगर इस ओ क्यू पी की बात करिएगा, तो ये इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ओ क्यू पी। इसमें आपको बुझिए, ये बिंदु ओ है, ये बिंदु क्यू है, ओ क्यू है, और ये बिंदु आपका पी है, ये आपका ये 90 डिग्री है, ऐसे बुझिए। इस ओ क्यू पी में ये 90 डिग्री है, और ये ओ क्यू आप अभी अभी निकाले हुए हैं, ये है आपका रूट अंडर, आप गौर करके देखिए, इतना है एक्स स्क्वायर, आप प्लस ये जो है आपको ये वाई स्क्वायर है, और इतना जो दिख रहा है आपका ये जेड है। तो ये लेंथ को अगर आप इसी लेंथ को आप बोल रहे हैं कि ये वेक्टर ए है, ये का मैग्नीट्यूड है, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर, आप देखिए अब इतना के स्क्वायर जोड़ इतना के स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो इतना के स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, फिर यहाँ ए जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका लेंथ हो जाएगा आपका यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा आपका ए जेड स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं आप लोग? और ये एंगल आप अगर एक एंगल ऐसे अगर लेमडा कहिएगा इतना, इसमें एक एंगल अगर सोचिए कि ये एंगल कितना बनेगा, इतना पूरा ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, अगर आप एक लेमडा एंगल कहिएगा तो ये कितना लिखिएगा, कुछ ऐसे लिखे, ठीक है कि नहीं? तो आप क्या लिखिएगा, इतना बाई इतना। हालांकि इसकी बात छोड़ दीजिए, अभी इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ये लेंथ निकल गया, समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो पूरा डिस्कशन से आप लोग को कुछ ऐसे निकल गया कि अगर आपको ये अगर इस ढंग से लिखा हुआ हो, आई का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये जो देखिए यहाँ पर ये आई का जो कोएफिशिएंट है वही एक्स कंपोनेंट है, और जे का जो कोएफिशिएंट है वाई कंपोनेंट है, और ये देखिए प्लस चिन्ह, सब प्लस चिन्ह के बाद, और यहाँ पर जो आ रहा है ये के का जो कोएफिशिएंट है वो आपका जेड कंपोनेंट है ए का, और इस तरह से ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके। कुछ तो समझ में बात आई है, ठीक है? तो रहने दे, इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग बात को समझे हैं, ठीक है? आपको फायदा किया होगा। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और आई जे एंड के के टर्म में उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रहने दे रहे हैं।